तो प्रिय विद्यार्थियों, कल अपना 13वां चैप्टर कंप्लीट हो गया था। आज हम 9वां चैप्टर के कुछ सवाल करवाएंगे। चैप्टर का नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें पूरी प्रश्नावली में क्या दिया हुआ है, एक तो जैसे ट्राइंगल है, त्रिभुज है, त्रिभुज में एक भुजा दी मिलेगी, एक कोण दिया मिलेगा। हमने बाकी की बाकी भुजाएं निकालनी होगी। जो पहला सवाल है, पहले सवाल में दिया हुआ है एक रस्सी है 20 मीटर लंबी। ये 20 मीटर लंबी रस्सी है। रस्सी को एक पोल के साथ बांध दिया है। एक सिरा रस्सी का यहाँ पे है, एक पूरा खींच के यहाँ पे बांध दिया है, ठीक है ना। और जो ये सिरा बांध दिया ना, ये ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ये भुजा 20 दे रखी है, ये कोण 30 दे रखे है। हमने इसके खंबे की ऊंचाई बतानी भी, ये ऊंचाई कितनी है ए बी, ठीक है। इन सवालों में सबसे पहले आपने नोट करना, जो भी भुजा हमने निकालनी है उस भुजा को हम ऊपर रखेंगे, जो भुजा दे रखी है उसको हम नीचे रखेंगे। तो देखिए पहला सवाल है, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में दे रखा है। पहले निकालना हमने ए बी और दे रखा है ए सी। तो पहले हम ये देखेंगे ए बी है जो इस त्रिभुज में क्या है, लंब आधार कर्ण। तो जो ये कोण दे रखे ना, कोण के सामने की भुजा होती है तो लंब होती है, ठीक है। और ये 90 डिग्री का कोण होता है, इसके सामने की भुजा होती है, ये कर्ण होता है। तो ये क्या बच गया, आधार बच गया। तो ए बी हमने ऊपर लिखा है, ए बी क्या है, लंब है, और ए सी क्या है, कर्ण। लंब बटे कर्ण कौन सा थीटा होता है, साइन थीटा। और थीटा का मान मेरे पास है कितना है, थीटा 30 डिग्री। तो ए बी बटे ए सी का मान है 20 और साइन 30 का मान होता है 1/2। तो ये ए बी का हमने मान निकाला, ये 20 उस तरफ जाए गुणा में हो जाएगा 20/2। तो कितना आ गया, 10। ए बी 10 आ गया। तो हम लिख दें खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 10 मीटर। ये पहला सवाल अपना कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो में क्या दे रखा है, एक पेड़ था, जैसे ये पूरा पेड़ है, आंधी आने से ये पेड़ टूट गया। ये पेड़ बीच में से टूट के और ये ऐसे गिर गया ज़मीन के साथ पेड़। तो जहाँ पे भी ये गिरा है, जो इसका जड़ थी पेड़ की, यहाँ से 8 मीटर दूरी पे पेड़ गिरा है। 8 मीटर दूरी पे टच करता है इसका पेड़ का सिरा, और यहाँ पे 30 डिग्री का ये कोण बना रहा है, ठीक है। हमने निकालना है पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई कौन सी है, ये भी पेड़ की ऊंचाई है और ये भी पेड़ की ऊंचाई है। टूटने से पहले ये पेड़ ऐसे खड़ा था, तो पेड़ की ऊंचाई क्या है, ये इसको और इसको हम जोड़ लेंगे, मतलब ये पूरी पेड़ की ऊंचाई है, ठीक है ना। तो यहीं से देख लो, ये 30 है, ये 8 दे रखे हैं। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में लिखा, जो निकालना पहले वो लिखेंगे हम। ए बी निकालना है, दे रखा है बी सी। तो ए बी क्या है, लंब, और बी सी क्या है, आधार। लंब बटे आधार कौन सा थीटा होता है, 10, और थीटा दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है। तो ए बी तो हमने निकालना है, बी सी 8 दे रखा है, और 10 30 का मान कितना होता है, 1/3। तो यहाँ से हमने ए बी का मान निकाल दिया, ये ऊपर जाए गुणा में हो गया 8/3 मीटर। ए बी का मान आ गया। और पेड़ कौन सा है, एक यही पेड़ टूटे हुए, ए सी भी पेड़ की ऊंचाई है, तो ए सी निकाल लेंगे। ए सी इसमें बटे बी सी लिख देंगे। ए सी क्या है, ए सी तो कर्ण है, और बी सी है आधार। कर्ण बटे आधार कौन सा थीटा होता है, सीकेंट थीटा, सीकेंट 30 डिग्री। तो ए सी हमने निकालना है, बी सी दे रखा है 8, और सीकेंट 30 का मान होता है 2/3। तो यहाँ से हमने ए सी का मान निकाला, 8 उस गुणा में हो जाएगा 8 दूनी 16/3। ये ए सी का मान आ गया, ठीक है। हमने निकालना है पेड़ की ऊंचाई। तो पेड़ की ऊंचाई क्या होगी, दोनों को जोड़ देंगे, ए बी प्लस ए सी, दोनों जोड़ दिए
तो वो था 8 बटे वर्गमूल 3, ये है 16 बटे वर्गमूल 3। तो 3 लघुत्तम आ गया, 3 से 3 कट, वर्गमूल 3 से 3 कट गया 8, इससे ये कट गया 16, 16 और 8 24 बटे वर्गमूल 3। अगर नीचे वर्गमूल की संख्या दे रखी है तो हम क्या करेंगे, हर का परिमाण कर देंगे, जो नीचे संख्या उसी के साथ गुणा, उसी के साथ हमने भाग कर दिया। तो ये बन गया 24 की वर्गमूल 3 के साथ गुणा 24 वर्गमूल 3, नीचे वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 3, 3 के साथ ये 24 कट गया 8, उत्तर आ गया अपना 8 वर्गमूल 3 मीटर। तो अपना ये दूसरा सवाल कंप्लीट हो गया। ठीक है, सवाल में दे रखा है एक पार्क है, पार्क में ऐसे फिसलन सीढ़ी बना रखी है जिन पर बच्चे फिसलते हैं। तो जो 5 साल से बड़े बच्चे हैं उनके लिए जो बना रखी है उसकी ऊंचाई है 3 मीटर, ऊंचाई 3 मीटर और उसका झुकाव है 60 डिग्री का। ठीक है ना। और जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनकी ऊंचाई तो 1.5 और उनका झुकाव है 30 डिग्री का। हमने ये जो फिसलन सीढ़ी है इसकी लंबाई बतानी है कितनी है, मतलब इस त्रिभुज में हमने AC निकालना है, इसमें PR निकालना है। तो त्रिभुज ABC में तो क्या दे रखा है, हमने निकालना क्या है, AC निकालना है। AC दे रखा है AB, AC क्या है कर्ण और AB क्या है लंब। कर्ण बटे लंब क्या होता है कोसिकेंट, थीटा दे रखा है 60 डिग्री। तो AC हमने निकालना है, AB दे रखा है 3 और कोसिकेंट 60 का मान कितना होता है 2 बटे वर्गमूल 3, 2 बटे वर्गमूल 3। तो AC का मान कितना आ गया 3 दूनी 6 बटे वर्गमूल 3। तो नीचे वर्गमूल 3 तो वर्गमूल 3 के साथ गुणा कर दी, वर्गमूल 3 के साथ भाग 6 वर्गमूल 3, नीचे 3 आ गया, 3 दूनी 6, 2 वर्गमूल 3 मीटर। ये तो बड़े बच्चों की फिसलन सीढ़ी आ गई, साथ में लिख देंगे बड़े बच्चों की फिसलन सीढ़ी कितनी आ गई 2 वर्गमूल 3 मीटर। ठीक है ना। फिर त्रिभुज PQR में, उसमें हमने क्या निकालना है PR निकालना है। PQ दे रखा है, PR तो है कर्ण और PQ है लंब। कर्ण बटे लंब क्या हो गया कोसिकेंट, थीटा है 30 डिग्री। तो PR निकालना है, PQ दे रखे 1.5 और कोसिकेंट 30 का मान होता है 2। तो 1.5 उस तरफ जा गुणा में हो गया, PQ का मान आ जाएगा 2 गुणा 1.5 कितना हो गया 3। तो लिख देंगे छोटे बच्चों की फिसलन सीढ़ी की लंबाई कितनी आ जाएगी 3 मीटर। तो ये अपना तीसरा सवाल कंप्लीट हो गया है। ठीक है, चौथा सवाल है। चौथे सवाल में क्या दे रखा है, किसी कोई पोल है, पोल से 30 मीटर दूरी पर कोई पॉइंट है और वहाँ से पोल के सिरे को देखने से उसका कोण 30 डिग्री का कोण बनता है। हमने पोल की ऊंचाई बतानी है। पहले भी एक सवाल इस टाइप का आया अपने पास। तो लिख देंगे त्रिभुज ABC में, ABC में निकालना क्या है हमने AB निकालना है और BC दे रखा है। AB क्या है लंब, BC है आधार, लंब बटे आधार क्या tan, थीटा है 30 डिग्री। तो AB निकालना है, BC कितना दे रखा है 30 और tan 30 का मान 1 बटा वर्गमूल 3। तो AB का मान हो जाएगा 30 बटे वर्गमूल 3, वर्गमूल 3 के साथ गुणा वर्गमूल 3 के साथ भाग, ये बन गया 30 वर्गमूल 3 बटे 3 10 वर्गमूल 3 मीटर। तो लिख दें खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई कितनी आ जाएगी 10 वर्गमूल 3 मीटर। अपना चौथा सवाल कंप्लीट हो गया। ठीक, पांचवा सवाल है। पांचवें सवाल में दे रखे है एक पतंग है 60 मीटर ऊंची उड़ने लग रही है। ये ज़मीन है, ज़मीन से 60 मीटर ऊंचाई पे उड़ने लग रही है और एक जिस डोर के साथ बांध रखे इसको, वो डोर यहाँ पे किसी पॉइंट के साथ यहाँ पे बांध रखी है। तो ये ज़मीन के साथ है ना 60 डिग्री का कोण बना रही है। तो हमने क्या बताना है, इस डोर की लंबाई बतानी है जो ये पतंग उड़ा रही है। हमने AC निकालना है। त्रिभुज ABC में AC हमने निकालना है, दे क्या रखा है AB। AC तो है कर्ण और AB क्या है लंब। कर्ण बटे लंब क्या हो जाएगा
कोसिकेंट थीटा है 60 डिग्री। तो ए सी हमने निकालना है, ए बी 60 दे रखी है और कोसिकेंट 60 का मान हो गया 2/वर्गमूल 3। तो ए सी का मान हो गया 60 उस तरफ जाए गुणा में होगा 60 गुणा 2/वर्गमूल 3। तो हो गया 120/वर्गमूल 3। रेशनलाइजेशन कर दिया, वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3। 120 की वर्गमूल 3 के साथ गुणा 120 वर्गमूल 3, नीचे है वर्गमूल 3 गुणा 3 40। तो 40/वर्गमूल 3। तो हम लिख देंगे रस्सी की लंबाई कितनी आ गई 40/3 मीटर। अपना ये 5वां सवाल कंप्लीट हो गया। ठीक है, छठा सवाल में क्या दे रखा है, एक बिल्डिंग है जिसकी ऊंचाई है 30 मीटर। ये बिल्डिंग की ऊंचाई है 30 मीटर और एक बच्चा खड़ा है, बच्चे की ऊंचाई है 1.5 मीटर। ठीक है, बच्चा इस बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है और जब इस बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है बच्चा, अगर यहाँ से देख रहा है तो कोण यहीं से बनेगा, नीचे नहीं कोण बनेगा, यहीं पे कोण बन गया इसका, तब तो कोण बनेगा 30 डिग्री का इसका। ठीक है ना। फिर बच्चा थोड़ा सा बिल्डिंग की तरफ आया, यहाँ पे बच्चा आ गया, फिर उसने बिल्डिंग को देखा, फिर यहाँ पे आगे कोण देखा, फिर बन गया 60 डिग्री का, 60 डिग्री का। तो हमने बताना है कि बच्चा ये कितनी दूरी तय करके आया है, ये दूरी कितनी दूरी तय करके आया है। ठीक है, तो पहले देखिए ये पूरी 30 मीटर थी बिल्डिंग, लेकिन अगर कोण यहाँ से बन गया है तो हम इसकी सीध लेंगे। तो ये जो 1.5 है हमने घटा दिया, ये बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी रहेगी 28.5। ये भुजा 28.5 है, हमने ये निकालनी है सी डी। तो देखिए पहले हमने त्रिभुज ले ली, पूरी त्रिभुज में हमने ले लिया ए बी सी में, पूरी ए बी सी में हमने बी सी निकाल देंगे। पहले हमने बी सी निकाल दी, फिर जो छोटे त्रिभुज है इसमें हमने ये बी डी निकाल दी। फिर हम क्या करेंगे, पूरी बी सी में से ये घटा देंगे, ये अपने पास बच जाएगी। ठीक है ना। तो त्रिभुज ए बी सी में हमने बी सी निकालना है और क्या दे रखा है, ए बी दे रखा है। बी सी तो है आधार और ए बी है लंब। आधार बटे लंब होता है कोट, और पूरी त्रिभुज का थीटा कितना है 30 डिग्री है। तो ये बन गया कोट 30। तो बी सी निकालना है, ए बी दे रखे है 28.5 और कोट 30 का मान होता है वर्गमूल 3। तो बी सी का मान निकालना है, इस तरफ जाएगा गुणा में हो जाएगा, बी सी का मान आ गया 28.5 वर्गमूल 3 मीटर। ठीक है ना। अब छोटी त्रिभुज ले ली हमने, त्रिभुज ए बी डी में हमने बी डी निकाल दिया, बी डी बटे ए बी। बी डी क्या है, आधार, ये लंब, आधार बटे लंब, ये कोट। अब थीटा कितना हो गया, अब थीटा 60 डिग्री हो गया। तो बी डी तो हमने निकालना है, ए बी दे रखे है 28.5 और कोट 60 का मान होता है 1/वर्गमूल 3। अब ये उस तरफ जाएगा गुणा में हो जाएगा, बी डी का मान आ जाएगा 28.5 बटे वर्गमूल 3। तो नीचे वर्गमूल 3 है तो वर्गमूल 3 के साथ गुणा कर दी, वर्गमूल 3 के साथ भाग कर दिया, ऊपर तो हो गया 28.5 वर्गमूल 3, नीचे हो गया 3। तो 3 के साथ इसको काट दिया, 3 निम 27, 3 पंजे 15, तो ये बन गया 9.5 वर्गमूल 3। तो पूरी तो 28.5 वर्गमूल 3 आई थी, ये इतना 9.5 वर्गमूल 3। तो अब ये निकाल लेंगे डी सी। डी सी हमने निकाल लिया, कैसे, बी सी में से बी डी घटा दिया, ये 28.5 वर्गमूल 3 था, 9.5 वर्गमूल 3 घटा दिया, तो 28.5 में से 9.5 घटा दिया, 19 बच जाएगा, 19 वर्गमूल 3 हो गया। ठीक है, ये अपना छठा सवाल कंप्लीट हो गया। सातवां सवाल में दे रखा है, एक 20 मीटर ऊंची कोई बिल्डिंग है, ये सी तक की कोई बिल्डिंग ऊंची है, इसके ऊपर कोई ट्रांसमिशन टावर लग रहा है। टावर की ऊंचाई नहीं दे रखी, टावर लगा रखी है, हमने इसको एक्स मान लिया। तो किसी पॉइंट से अगर हमने बिल्डिंग का तो टॉप देखा तब तो ये कोण बना था 45 डिग्री का। अगर हमने इसका टावर का टॉप को देखा तो तब कोण बना था 60 डिग्री का।
हमने बताना है टावर की ऊंचाई कितनी है ये। तो पहले हमने छोटी त्रिभुज थी जो ये छोटी त्रिभुज में हमने ए बी निकाल दिया त्रिभुज ए बी सी में। ए बी सी में हमने ए बी निकाल दिया, दे क्या रखा है ए सी। ए बी तो है आधार और ए सी क्या है लंब। आधार बटे लंब कोट थीटा कितना है छोटी त्रिभुज का 45। ए बी ए सी दे रखा है 20, कोट 45 का मान होता है 1। तो ए बी उस तरफ जाके 20 उस तरफ जाकर गुणा होगा 20 से कम 20। तो ए बी कितना आ गया अपना 20 मीटर। अब हमने निकालना है जो बड़ी त्रिभुज में। अब ये देखिए इसमें 20 आ गया, ये भी 20 होगी। अब इस त्रिभुज में क्या है ये भुजा दे रखी है, हम ये पूरी ए डी निकाल देंगे, ठीक है ना। त्रिभुज ए बी डी में ए डी हमने निकाल दिया, ए डी बटे ए बी। ए डी क्या है लंब और ए बी क्या है आधार। लंब बटे आधार क्या होता है 10, थीटा कितना है 60। तो ए डी निकालनी है, ए बी 20 है और 10 60 का मान वर्गमूल 3, ठीक है। तो यहाँ से हमने ए डी का मान निकाल दिया, ये उस तरफ जाएगा गुणा में हो गया 20 वर्गमूल 3 मीटर। ए डी पूरी अपने 20 वर्गमूल 3 आ गई और ये इतनी 20 थी। तो हमने सी डी निकाल दिया, सी डी कितना हो जाएगा पूरी ए डी में से ए सी निकाल दिया। ए डी आई है 20 वर्गमूल 3, इसमें से हमने 20 घटा दिया तो 20 कॉमन आ गया, वर्गमूल 3 माइनस ए, ये आ जाएगा। तो टावर की लंबाई लिख देंगे, टावर की ऊंचाई आ गई 20 गुणा वर्गमूल 3 माइनस ए। 7वां सवाल कंप्लीट हो गया। 8वें सवाल में दे रखे है कोई बिल्डिंग है और बिल्डिंग के ऊपर एक और पेडिस्टल लगा रखा है। जो ये पेडिस्टल है कोई मूर्ति है, इस मूर्ति की मान लिया ये मूर्ति की ऊंचाई दे रखी है 1.6 मीटर। तो किसी पॉइंट से अगर हम इस बिल्डिंग के टॉप को देखते हैं वो तो कोण बन गया 45 डिग्री का। अगर इसके जो पेडिस्टल है जो मूर्ति है इसकी टॉप को देखते हैं वो कोण बनता है 60 डिग्री का। तो हमने इसकी लंबाई बतानी है ये कितनी है ए सी। तो देखिए हमने इसको x मान लिया, ए सी को हमने क्या मान लिया x। तो पहले हम छोटी त्रिभुज में लेंगे, त्रिभुज ए बी सी में ए बी निकाल दिया, ए बी बटे ए सी। ए बी क्या है आधार, ए सी है लंब, आधार बटे लंब कोट थीटा दे रखे छोटी का 45। तो ए बी हमने निकालना है, ए सी एक्स दे रखे कोट 45 का मान 1 हो गया। तो ए बी का मान कितना हो गया x मीटर, ठीक है। अब हमने काम करा, ये x आ गया अपने पास, तो ये निकाल दो, ठीक है। या बड़ी त्रिभुज है, बड़ी त्रिभुज में तो अभी यही निकालते हैं, फिर दोनों ने बराबर रख देंगे। तो त्रिभुज ए बी डी में चलो इसमें भी ए बी निकाल दो, ए बी बटे ए डी। ए बी तो है आधार बटे लंब, ये हो गया कोट बड़ी का थीटा 60। ए बी ए डी है 1.6 प्लस एक्स और कोट 60 का मान 1 बटा वर्गमूल 3। ए बी ये उस तरफ जाएगा गुणा में हो गया 1.6 प्लस एक्स बटे वर्गमूल 3। तो ए बी इतना गया। तो ए बी का मान एक तो ये आया है और एक ए बी का मान x आया है। ये दो इक्वेशन होगी अपने पास, ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है। तो हमने लिख दिया 1 व 2 से, दोनों इक्वेशनों से हमने देखा ये दोनों ए बी के मान हैं, तो इनको बराबर रख दिया। x इसके बराबर हमने रख दिया 1.6 प्लस एक्स बटे वर्गमूल 3। वर्गमूल 3 इस तरफ जाएगा नाम हो गया वर्गमूल 3x बराबर 1.6 प्लस एक्स। एक्स को इस तरफ ले आए, वर्गमूल 3x माइनस एक्स बराबर 1.6। यहाँ से x कॉमन ले लिया, ये बन गया वर्गमूल 3, यहाँ से x चला गया 1
1.6। एक्स का मान निकाल दिया 1.6, ये इस तरफ गुणा में उस तरफ लेकर गए, भाग में हो गया, ये एक्स का मान आ गया। ठीक है, यहीं पे छोड़ सकते हैं। अगर आगे लेके जाना है इसको सवाल को तो r का परिमाण कर दिया, वर्गमूल 3 + 1 वर्गमूल 3 + 1 के साथ गुणा कर दी, तो इसकी गुणा कर दिए तो न्यू का न्यू आ गया, वर्गमूल 3 + 1, इसकी गुणा कर दी a - b a + b। तो देखिए ऊपर तो 1.6 वर्गमूल 3 + 1, 3 का स्क्वायर भी है और स्क्वायर रूट भी है, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया 3 - 1, तो ये क्या 1.6 वर्गमूल 3 + 1 बटे 3 में से 1 गया 2, 2 पे कट गया 0.8, तो अपना आंसर आया 0.8 वर्गमूल 3 + 1 मीटर। ठीक है, ये अपना 8वां सवाल कंप्लीट हो गया। कंप्लीट भाई।